अस्सलामुअलैकुम फिजिक्स चैंपियंस। आज हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 रिलेटिविटी के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर करने वाले हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन के सिलेबस के मुताबिक जो FPISC एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझ नहीं आई? क्या आपको बोर्ड एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस की बेस्ट प्रिपरेशन गाइड चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो इस क्वेश्चन में आपसे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम की। ये वो फ्रेम होता है जो या तो रेस्ट पर होता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। मतलब इस फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 होती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस फ्रेम में बिल्कुल सही अप्लाई होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्टर्ब ना करे। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए एक ट्रेन बिल्कुल स्मूथ और कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अगर आप उसके अंदर बैठे हैं तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल रेस्ट में हैं। ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की। ये वो फ्रेम होता है जो एक्सेलरेट कर रहा होता है, यानी जिसकी स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो रही हो। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इस फ्रेम में अप्लाई नहीं होता जब तक हम एक एक्स्ट्रा सूडो फोर्स मींस फिक्शियस फोर्स इंट्रोड्यूस ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रेन अचानक तेज स्पीड पकड़ ले या ब्रेक्स लगाए तो आपको एक फोर्स महसूस होगी जो आपको पीछे या आगे धकेलेगी। यही सूडो फोर्स है जो सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सपीरियंस होती है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं, बल्कि रियल लाइफ में हर वक्त आप इन फ्रेम्स का एक्सपीरियंस करते हैं। कार, बाइक, ट्रेन, इवन रोलर कोस्टर, सब कुछ इसी फिजिक्स की एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। इस क्वेश्चन में आपसे रिलेटिविटी की पोस्टुलेट्स पूछी गई हैं। स्पेशल रिलेटिविटी की 2 पोस्टुलेट्स हैं, जिनमें से नंबर 1 पोस्टुलेट है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी that states the laws of physics are the same in all inertial frames of reference। मतलब अगर आप एक रॉकेट में हैं जो स्मूथ और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, या फिर आप जमीन पर खड़े हैं, तो दोनों जगह फिजिक्स के रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे। न्यूटन के लॉज, मैक्सवेल की इक्वेशंस और हर फिजिकल रूल हर इनर्शियल फ्रेम में सेम अप्लाई होगा। कोई भी स्पेशल या एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि सब कुछ रिलेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रेन बिल्कुल स्मूथली चल रही है और आप ट्रेन के अंदर एक बॉल उछालते हैं तो वो सीधा नीचे गिरेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्राउंड पर गिरती है। मतलब फिजिक्स दोनों जगह सेम है। पोस्टुलेट नंबर 2 is constancy of the speed of light. It states the speed of light in vacuum is the same for all observers regardless of the motion of the source or observer। ये पोस्टुलेट क्लासिकल फिजिक्स को तोड़कर एक नए पर्सपेक्टिव को इंट्रोड्यूस करती है। आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या लाइट की सोर्स मूव कर रही हो। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c is equals to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड हर इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए सेम होती है। और क्लासिकल फिजिक्स में तो स्पीड ऐड होती है, लेकिन रिलेटिविटी के हिसाब से लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए एक स्पेसशिप बहुत फास्ट जा रही है और एक लाइट बीम एमिट करती है। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक स्पेसशिप की स्पीड और लाइट की स्पीड मिल जाती, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि ऐसा नहीं होता। लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए सेम रहेगी। आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी पार्टिकल जिसका मास हो वो कभी भी लाइट से तेज नहीं चल सकता। अब सवाल ये है क्यों?
स्पीड बढ़ाने से मास बढ़ता है। आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज m इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। यहाँ पे m नॉट रेस्ट मास है जो कि पार्टिकल का असल मास है, जबकि v वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जबकि v वेलोसिटी है मींस ऑब्जेक्ट की स्पीड, और c स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर एक पार्टिकल की स्पीड लाइट के करीब पहुंच जाए तो डिनोमिनेटर 0 होने लगता है और मास इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब अगर किसी पार्टिकल को लाइट की स्पीड तक लेना हो तो उसे इनफाइनाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। Question number 4 is, imagine a train traveling at the speed of light. A person on this train looks into the mirror placed in front of him. Will this person see a reflection of themselves in the mirror? सोचिए अगर एक ट्रेन लाइट की स्पीड से चल रही हो और एक शख्स उस ट्रेन के अंदर मिरर देखे तो क्या उसे अपना रिफ्लेक्शन नजर आएगा? जी हाँ, रिफ्लेक्शन दिखेगा, और इसके लिए हम आइंस्टाइन की फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, जो कि है लॉज ऑफ फिजिक्स हर इनर्शियल फ्रेम में सेम होते हैं। मतलब अगर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसके अंदर लाइट का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल होगा। लाइट आपके चेहरे से निकलेगी, मिरर तक पहुंचेगी और वापस आपकी आंखों तक आएगी। इसलिए आप अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे जैसे आप किसी स्टेशनरी मिरर में देखते हैं। अगर हाइपोथेटिकली ट्रेन लाइट से तेज मूव करे तो क्या होगा? रिलेटिविटी के मुताबिक ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मान लें कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? लाइट आपके चेहरे से मिरर तक नहीं पहुंच सकेगी। अगर लाइट ही नहीं पहुंचेगी तो रिफ्लेक्शन भी नहीं मिलेगा। मतलब आप अपने आप को मिरर में नहीं देख सकेंगे। लेकिन रिमेंबर, फिजिक्स के लॉज के मुताबिक कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट लाइट से तेज नहीं चल सकता। जब स्पीड लाइट के करीब जाती है तो मास इनफाइनाइट होने लगता है, और इनफाइनाइट मास को एक्सेलरेट करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए होती है, जो कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट्स स्पीड इंक्रीजेस? अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाए तो उसकी डेंसिटी पर क्या असर होगा? इस क्वेश्चन में हम मास, लेंथ और डेंसिटी का रिलेटिविटी के साथ रिलेशनशिप देखेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका मास मींस m नॉट और लेंथ l नॉट अपनी नॉर्मल वैल्यूज पर है, लेकिन जैसे ही वो मूव करता है उसका मास और लेंथ चेंज होती है। जब स्पीड बढ़ती है तो मास भी बढ़ता है। आइंस्टाइन ने बताया कि मास स्पीड के साथ इंक्रीज होता है। फॉर्मूला चेक करें। जब स्पीड v लाइट की स्पीड c के करीब पहुंचती है तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है और मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो ऑब्जेक्ट भारी होता जाता है। नंबर 2, स्पीड बढ़ने से लेंथ छोटी हो जाती है, मींस लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। स्पेशल रिलेटिविटी का लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन बताता है कि स्पीड बढ़ने से ऑब्जेक्ट की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। यहाँ पर लेंथ का फॉर्मूला दिया गया है। स्पीड बढ़ने से लेंथ डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के करीब हो वो बहुत छोटा हो जाता है। नंबर 3, डेंसिटी का क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इंक्रीज हो जाता है जो कि रिलेटिविस्टिक मास इफेक्ट है। लेंथ डिक्रीज हो रही है जो कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, और वॉल्यूम भी छोटा हो रहा है। जब ज्यादा मास छोटी जगह में आ जाए तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ऑब्जेक्ट ज्यादा डेंस हो जाता है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी? क्या साइमल्टेनिटी हर जगह सेम होती है? साइमल्टेनिटी का मतलब होता है दो इवेंट्स का एक ही वक्त पे होना, मीन्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि जो एक ऑब्जर्वर को साइमल्टेनियस लगता है दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ज़रूरी नहीं कि वो भी साइमल्टेनियस हो। मतलब चलिए एक
चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अगर एक मूविंग ट्रेन और लाइटनिंग स्ट्राइक करते हैं, इमेजिन करें कि एक बहुत तेज चलती ट्रेन और दो ऑब्जर्वर्स, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है और दूसरा ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है, बिल्कुल सेंटर पर। केस 1 में ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ट्रेन चल रही है और अचानक दो लाइटनिंग स्ट्राइक्स ट्रेन के दोनों एंड्स पर होती हैं। ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देखता है कि दोनों जगह लाइट सेम टाइम पर पहुंचती है, उसके लिए दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस हैं। केस नंबर 2 में ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है और ट्रेन मूव कर रही है। जब लाइटनिंग स्ट्राइक से निकली, ट्रेन आगे बढ़ जाती है। लाइट पीछे वाली स्ट्राइक से दूर जा रही है, लेकिन फ्रंट वाली स्ट्राइक की तरफ आ रही है। मतलब फ्रंट वाली स्ट्राइक का लाइट सिग्नल पहले पहुंचेगा और पीछे वाली स्ट्राइक का बाद में। इस ऑब्जर्वर के लिए दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस नहीं है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए लाइटनिंग एक ही वक्त हुई, लेकिन ट्रेन ऑब्जर्वर के लिए एक पहले हुई और एक बाद में। साइमल्टेनिटी हर ऑब्जर्वर के लिए सेम नहीं होती, मतलब साइमल्टेनिटी रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। तो फाइनल आंसर ये है कि रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी का मतलब है कि दो इवेंट्स जो एक ऑब्जर्वर के लिए सेम टाइम पर होते हैं, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट टाइम पर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 रिलेटिविटी के सभी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डीपली समझा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछना मत भूलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। अगर आप ऐसी ही अमेजिंग फिजिक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें फिजिक्स डायनामिक्स को और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिजिक्स को एंजॉय करें और कंसेप्चुअली स्ट्रांग बने।